सेकंड किया था स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। ठीक है, अब हम पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, एज द ईयर्स रोल्ड बाय मतलब कि जैसे जैसे ईयर्स जो हैं साल बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने देखा हमने एक दूसरे के साथ टाइम जो है वो स्पेंड करना कम कर दिया। फॉर सम टाइम, कभी कभी सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब वो कभी कभी मुझे उठाती थी और मुझे रेडी करती थी। किसकी बात कर रही हैं यहाँ पे? दादी माँ की। व्हेन आई कम बैक, जब वो वापस आते थे स्कूल से, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड्स, कि मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड सीखे, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैंने साइंस की कुछ चीज़ें सीखी। द लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा, एक्रीमेट सीखा, प्रिंसिपल्स, द वर्ड बीइंग राउंड, etc जो आजकल सिखाए जाते हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सुनकर जो उसकी दादी माँ थी वो नाखुश हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो अब उसकी चैप्टर्स में हेल्प नहीं करती थी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, उनको विश्वास नहीं होता था कि क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश स्कूल में। एंड वॉज डिस्ट्रेस डैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और डिस्ट्रेस थी मतलब कि दुखी थी कि गॉड के बारे में, भगवान के बारे में तो पढ़ाई नहीं जाता, धार्मिक चीज़ें तो पढ़ाई नहीं जाती। एंड स्क्रिप्चर मतलब धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने अनाउंस किया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि अब हमें म्यूज़िक लेसन भी मतलब कि म्यूज़िक लेसन भी दिया जाने लगा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूट एसोसिएशन, ल्यूट मतलब होता है असिस्ट, कि ये तो असिस्टा वाली बात हो गई। ठीक है, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेडलोड्स मतलब होता है वैश्या, एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। वो कहती है कि ये जो म्यूज़िक है ये किसके लिए बना है? ये तो वैश्य और भिखारियों के लिए बना है, ये एक विनर मतलब कि जेंटल फोक के लिए, जेंटल लोगों के लिए नहीं है म्यूज़िक। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूव, लेकिन उनकी साइलेंस ने, चुप्पी ने बता दिया था कि वो ना खुश है। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट, उसके बाद जब उसको बताया गया था कि उनको म्यूज़िक क्लास दी जा रही है, उसके बाद वो बहुत कम बोलने लगे। किससे? लेखक से। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब वो उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी, अब वो यूनिवर्सिटी जाने वाला था। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब वो यूनिवर्सिटी गया तो उसका जो रूम था उसको सेपरेट रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का वो स्नैप्ड, वो छीन लिया गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, सेक्लूजन मतलब होता है लोनलीनेस, मतलब अकेलापन। अब उन्होंने, जो उनकी दादी माँ थी, उन्होंने अपना अकेलापन क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो क्या करती थी? पूरे दिन चरखा चलाती थी। ठीक है, अब बिना किसी से बात किए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, कब से? जब से सनराइज होता था सनसेट तक वो चरखा ही चलाती रहती थी। सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो चरखा चलाते हुए क्या करती थी? रिसाइटिंग प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स को जपती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए व्हील टू फीड द स्पैरो, सिर्फ वो आफ्टरनून दोपहर में ही थोड़ा सा रिलैक्स करती थी जब वो स्पैरोज़ को फीडिंग करवाती थी। वाइल सी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, अब क्या करती थी? वरांदा में बैठ जाती थी और छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े कर लेती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, बहुत सारे मतलब कि 100 के करीब बर्ड्स आ जाते थे वहाँ पे वरांदा में। राउंड हर क्रिएटिंग ए वर्टिबल बेडलम ऑफ ए चिरपिंग, और इतना शोरगुल करते थे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते थे। सम केम एंड पर्च ऑन हर हेड, कुछ आते थे पर्च मतलब बैठ जाते थे कहाँ पर? उनकी टांगों पर। अदर्स ऑन शोल्डर्स, कुछ उनकी कंधों पे बैठ जाते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पर ही बैठते थे। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शोड दैम अवे, लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये सबसे खुशी वाला आधा घंटा होता था सिर्फ उनके लिए जिसमें वो मुस्कुराती थी। वैन आई डिसाइड टू गो अब्रॉड, जब उन्होंने डिसाइड किया अब्रॉड जाने के लिए, टू फर्दर स्टडीज़, आगे की स्टडीज़ के लिए, आई वो श्योर था माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि अब जो उसकी ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, अब उन्हें कम से कम कितने साल लगेंगे यूनिवर्सिटी में? 5 ईयर्स। एट हर एज ऑन वन कुड नेवर टेल, अब पता नहीं था उनकी एज के अकॉर्डिंग कि वो दोबारा उनसे मिल भी पाएंगे नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जानती थी।
सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उससे बात नहीं की हुई, और शो एनी इमोशन, ना ही कोई इमोशन शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो मूव मतलब कि हिल रहे थे, किसके लिए, वो प्रेयर जप रही थी, प्रेयर गा रही थी। हर माइंड्स वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, जो उनका माइंड था वो लॉस्ट था, खोया हुआ था किसमें, प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टैरिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनके हाथ में क्या थी, रोजरी मतलब कि माला थी, जिसमें वो जप रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली मतलब कि चुपचाप से उन्होंने किस किया उसके फॉरहेड पर। एंड व्हेन आई लेफ्ट, मैं चला गया, आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लीस्ट साइन ऑफ ए फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, इससे उनको पता चला कि अभी भी हमारे बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है। आज हम पार्ट जो सेकंड है, पार्ट थर्ड हम यहीं तक करते हैं, फिर पार्ट फोर्थ में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ओके।